बड़ी खबर जो कि आपसे जुड़ी हुई है, प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब है। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को क्रॉस कर गया। आनंद विहार 334, बवाना 320, इसके अलावा जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 दर्ज हुआ है। मुंडका में वायु गुणवत्ता सूचकांक 341, पंजाबी बाग में 316 हो गया, विवेक विहार में 321। हालांकि कंपेरेटिवली बीते कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर में जो एक्यूआई है वो थोड़ा बहुत कम हुआ है, क्योंकि एक वक्त पर एक्यूआई इन इलाकों में 800 को क्रॉस कर गया था, 900 को क्रॉस कर गया था। इनफैक्ट जहांगीरपुरी में 1200 को पार कर गया था। लेकिन अब इन इलाकों में जो एक्यूआई है वो धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा गंभीर है, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हाल में एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें ये कहा गया कि दुनिया के 50 जो सबसे प्रदूषित शहर हैं वो भारत में है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि भारत में अलग अलग जगहों पर, विशेष तौर पर देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर लोग सपने लेकर के छोटे छोटे शहरों से आते हैं, वहां की हवा कितनी ज़्यादा जहरीली है। और नतीजतन कई ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली छोड़ करके अब कुछ वक्त के लिए बाहर भी शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको लगेगा कि आप किसी गैस चैम्बर में आ गए। दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त जो हवा का स्तर है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। विशेष तौर पर वैसे इलाके जहां पर अमूमन बहुत भीड़ होती है, मसलन आप समझिए कि आनंद विहार सरीखे जो इलाके हैं दिल्ली में, वहां पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। बीते रोज़ इसको लेकर के हमने देखा था कि दिल्ली बीजेपी ने बाकायदा प्रदर्शन भी किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हालात कब सुधरेंगे, ये सवाल बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद ख़राब है और गंभीरता का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इसको लेकर के देश की सर्वोच्च अदालत ने भी चिंता जाहिर की है। इधर सरकार की तरफ से नियम सख्त किए जाते हैं। आपको याद होगा कि ग्राफ 4 दिल्ली में इम्प्लीमेंटेड है। बाहर से जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम है उस पर रोक लगा दी गई है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के ये बात भी कही कि ग्राफ 4 को हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति ली जाएगी और उसके बाद ही सरकार इसमें ढील देने पर कोई विचार करे। लेकिन सबसे अहम यह है कि आखिरकार दिल्ली एनसीआर में हालात कब सुधरेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे आपको मालूम है कि ठंड भी शुरू हो चुकी है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया और यही कारण है कि PM 2.45 का अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसमें वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। दिल्ली में कई जगह ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई जो है वो 300 को पार कर गया और ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। बच्चों के लिए खतरनाक है, बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। खास तौर पर जो सांस की तकलीफ से इस वक्त जूझ रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं और यही कारण है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो एहतियात बरतने की बात कहते हैं।